जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। मध्य प्रदेश के ब्यावरा सेंटर में आज बाबा जी महाराज ने 19 जनवरी 2025 को सत्संग फरमाया और बहुत सारी संगत मध्य प्रदेश की वहां पर पहुंची हुई थी। अलग अलग स्टेट से बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए बड़ा ही प्यारा माहौल बना हुआ था। आज बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर 9:26 पर आ गए थे। लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया गया और आज चेतावनी का शब्द लिया गया था हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। बाबा जी ने चेतावनियों के साथ समझाया। बाबा जी महाराज क्या क्या फरमाते हैं, इन शॉर्ट आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और साथ में इस बात का आज जरूर ध्यान रखिएगा, हुजूर महाराज जी आज हमारे पहली बार नामदान दे रहे हैं। जब भी कभी नामदान हो तो ये डेट जरूर याद रखना। 19 तारीख से ब्यावरा सेंटर में हुजूर जी ने नामदान देना शुरू किया था। आज हुजूर जी का पहला नामदान है। जिन जिन संगत को पर्चियां मिली हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक, जो आज हुजूर जी से नामदान ले रहे हैं। पंडाल एंट्री टाइम 11:30 बजे का है, तो टाइम से पहुंच जाइएगा। तो जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट ज्वाइन सोशल मीडिया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि ये हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है और ये चेतावनी का शब्द है। कहीं हमें चेतावनी देकर समझा रहे हैं, कहीं हमें प्यार के साथ समझा रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। अब हमें कहते हैं कि देखो बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश हमें दिखाई देता है, लेकिन स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? वो अंदर के अंधेरे की बात कर रहे हैं कि देखो एका संगत एकत गृह वस्ते, मिल बात न करते पाई। देखो हम सभी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी हमारा एक दूसरे से मिलाप नहीं हुआ है। साथ में कहते हैं सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। सब कुछ भाई हमारे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हम मैं मेरी में फंसे हुए हैं। अब यहाँ से हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? अंदर जाके जब हम उस ऊंची और सच्ची दौलत को अपने अंदर से हासिल करेंगे। अब साथ में हमें समझाते हैं कि देखो सत्संग तो हम सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल जवाब में आप पूछने लगते हैं कि सच्ची सेवा कौन सी है? अगर हम सेवा कर लेते हैं क्या हमारा काम बन जाएगा? नहीं भाई, सेवा तो सिर्फ एक माहौल बनाती है। सेवा सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो हमारी असली और ऊंची दौलत है, सच्ची सेवा है, वो हमारी भजन सिमरन की कमाई है, नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। अब साथ में हमें समझाते हैं ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। फिर आ जाते हैं सत्संग के ऊपर। हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर आकर हम सत्संग सुनते हैं, क्या हम अमल करते हैं? सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी फरमाया करते थे कि 25 मिनट से किसी का ऊपर ध्यान नहीं लग सकता है, लेकिन हम क्या बैठते हैं? नहीं ना। माधो जी सत्संगत हर मेल त्याये। फिर साथ में कहते हैं सत्संगत ताको जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। जब तक हम सत्संग सुनकर उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। फिर आ जाते हैं दर्शनों के ऊपर। अब हम साथ में सोचते हैं कि हमने दर्शन कर लिए और हमारा काम बन गया। लाइनों में कभी भागते हैं, कभी पीछे पीछे भागते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। भाई दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। हम शरीरों के दायरे में, अभी जब हम शरीरों के दायरे से बाहर निकलेंगे ना, तो असली मिलाप हमारा अंदर होगा, अंदर के दर्शनों से होगा, तब हमें असली दर्शन होंगे। बाहर के दर्शन असली दर्शन नहीं है, ये सिर्फ एक अवस्था बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। फिर आ जाते हैं गुरु के ऊपर। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि आपने ना इस गुरु के शब्द को लेकर ना सारा सत्यानाश कर दिया है। बाबा जी ने कहा कि देखो असल गुरु हमारा शब्द है भाई, शरीरों के साथ हमने नहीं जुड़ना है। हुजूर जी ने हमें 40 साल समझाया कि वो तालीम ज़रूरी है,
वो तालीम जरूरी है, ना कि शरीर। हर बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन करके उस शब्द के साथ जुड़ो पाई। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। वो शब्द हमारा असली गुरु है। इसलिए गुरु घर ने भी फरमाया है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। फिर आगे आ जाते हैं, मूत पलीती कपड़ होए भरिए मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के रंग। जब कहते हैं कि देखो कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, जब हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं तो उसके रंग को वो सिर्फ फीका कर सकता है, उसको उतार नहीं सकता। जब उसी कपड़े को अगर हम लेकर ललारी के पास जाएंगे तो उसी कपड़े के रंग का उसके ऊपर रंग चढ़ा देगा। अब देखो आमतौर पर बीबियां भी कहती हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। वो रंग कैसे चढ़ेगा? वो रंग तो हुक्म को मानकर और रजा में रहकर नाम की कमाई करने से चढ़ेगा। देखो एक जन्म तो हम यहाँ पर काट नहीं पा रहे हैं, लाखों जन्म ले लें तभी भी पार उतारा नहीं होगा अगर हम शब्द की कमाई नहीं करेंगे। अगर हमारा बर्तन साफ हो तभी तो कोई हमें रोटी दे देगा ना, अदरवाइज कौन देगा। सबसे जरूरी बात है हमने अपना बर्तन साफ रखना है। अब हुजूर जी यहाँ फरमाया करते थे कि अगर हमने कोई बारिश का पानी इकट्ठा करना हो, बारिश का पानी इकट्ठा करना हो, हमें बर्तन चाहिए। बिना बर्तन के तो बारिश का पानी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं ना। और जब तक हमारे पास बर्तन हमारा नहीं होगा, उस बर्तन को हम उल्टा रख के छोड़ दें तो क्या वो बर्तन भर पाएगा? नहीं ना। अगर उसी बर्तन को हम सीधा रख दें तो एक बारिश से नहीं दूसरी बारिश से भर जाएगा। फिर साथ में कहते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्याह। हम अपने आप को उसके लायक तो बनाएं। फिर अगली कड़ी में आते हैं, स्वप्न जागृत दोनों देखी। अब साथ में कहते हैं बाबा जी महाराज के जो हमें सपने आते हैं ये सब कॉन्शियसनेस माइंड से आते हैं। हम अपनी जागृत अवस्था को पहचानते नहीं हैं। जब हम अपनी जागृत अवस्था में आएंगे ना तो हमें सब कुछ पता लगेगा। लेकिन जो मन के ऊपर हमारे प्रभाव पड़े हुए हैं ना, इनके कारण हमें कभी बुरे सपने आते हैं तो कभी अच्छे सपने आते हैं। लेकिन इसका संबंध सिर्फ मन के साथ जुड़ा हुआ है। सब कॉन्शियसनेस माइंड की तरफ झुकाव है हमारा, हम जागृत अवस्था में नहीं हैं। फिर साथ में कहते हैं, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारा प्रभाव मन के ऊपर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर अगली कड़ी में आ जाते हैं, जीव अजान भया परदेसी। साथ में कहते हैं कि जब हम इस देश में रहते हैं तो हमें इस देश में रहते हुए सारे हक हकूक होते हैं। साथ में कहते हैं कि जब हम अपना देश छोड़कर किसी और पराये देश में जाते हैं, क्या वो हक हकूक हमें होते हैं जो हमारे अपने देश में होते हैं? नहीं ना। इसीलिए हमें बाबा जी महाराज समझाते हैं कि भाई देखो ये देश तो हमारा देश नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे हक हकूक तो है नहीं। हमने तो उस मालिक के लायक बनना है। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, हमारी देह तो आगे जाएगी नहीं। अब अगर कोई हमें पूछे कि भाई आप कौन, हम अपने ओहदे बता देंगे, अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देंगे, लेकिन जो शरीर के परे की बात है वो तो नहीं ना बता पाएंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर आगे हमें समझाते हैं कि देखो संत महात्मा हमें समझाने के लिए आते हैं कि हम उस चीज से सीखें और अपने सच्चे देश का रास्ता तय करें। फिर आगे समझाते हैं, फिरे भटकता खान खान में। देखो अब हमें 84 लाख जूनों के बारे में समझाते हैं कि मानस दे देखो कर्म जून है, बाकी सब भोग जूनियां हैं। हम क्या करते हैं, नए पे नया कर्म चढ़ाने पे लगे हुए हैं, भोग जूनियां भुगत रही हैं। हम अपने कर्मों का भार कम तो क्या करना है और दिन पर दिन चढ़ाए जा रहे हैं। फिर साथ में हमें समझाते हैं, लाख 84 जून सबाई मानस को प्रभ दीव डयाई, इस पौड़ी ते जे नर चूकै सो आए जाए दुख पाएगा। 84 लाख यूनों के बाद भाई, 84 लाख जूनों के बाद हमें ये मानस दे मिली है। देखो 84 लाख पौड़ियों के स्टेप्स हैं। अगर हम धीरे धीरे चढ़ते जाएं, अगर आखिरी पौड़ी से हम नीचे गिरें तो मुंह के बल गिरेंगे। फिर देखो किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए हमारा जहां पर मालिक को याद तक नहीं किया जाता। हमारे ऊपर किसी ने दया नहीं करनी है भाई। इस 84 लाख योनियों से निकलने के लिए हमने अपने ऊपर खुद दया करनी है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगी। जब हम किसी को इष्ट मानते हैं, जैसे बच्चे होते हैं किसी को अपना इष्ट मान लेते हैं, या हमने किसी को इष्ट मानना है तो किसी एक्टर की तस्वीर लाकर कमरे में रख देंगे,
उसकी आदतें, उसके कपड़े पहनना, उसके स्टाइल्स वगैरह सब सीख लेते हैं, उनकी ही जैसी अपने अंदर आदतें डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि हमने अपना इष्ट किसको मानना है? जो मालिक की सच्ची भक्ति करने का राह बताए। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, करे पुकार कारगर नाही। अब देखो यहाँ पर एक कबूतर और बिल्ली की मिसाल से हमें समझाते हैं कि देखो कबूतर अगर आंखें बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली हमें देख नहीं रही है, तो झट में बिल्ली उसका काम तमाम कर देगी और वो अपनी जान गंवा के बैठ जाता है। अब जो कहते हैं बीच में कि हम कर्मों को नहीं मानते हैं, हमें तो मतलब नहीं है कर्मों से, भाई आपको मतलब हो ना हो, भार तो आपको उठाना पड़ेगा। आपके कहने से कुछ नहीं चलेगा। कर्मों का बोझ हल्का आपने खुद करना है, किसी ने नहीं करना है। जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे, आपकी मिट्टी पलीत होगी, तो फिर उसके बाद आप दया मांगने के लिए भागते हैं कि दया कर दो जी, दया कर दो। भाई दया कोई नहीं करेगा, दया अपने ऊपर आपने खुद करनी है। अगर आप अपने ऊपर दया नहीं कर सकते तो किसी ने आपके ऊपर दया नहीं करनी है। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, भटक भटक नर देही पाई। इतनी भटकन के बाद हमें ये जन्म मिला है, तो इसका हमने फ़ायदा लेना है। कबीर तो मन एक है, चाहे जहाँ मर्जी लगाए। अब हमारा मन ना बागी हो गया है। और साथ में कहते हैं, आसा पर्वता जिड्डियाँ मौत तनावा हेठ। इसको हमने कैसे बस में करना है? 9 दर ठाके ताबत रहाए, 10 में निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणियाँ, गुरमत्ती शब्द सुनावणियाँ। 9 द्वारों से अपने ख्याल को बाहर निकालना है और 10वीं गली में लेकर आना है। वहाँ क्या है? बाणी वज्जी चों जुगी, सच्चो सच सुनाए। हर हर नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध न जाप। जब तक हम चखेंगे ही नहीं तो उसकी लज्जत हमें कैसे पता लग पाएगी? साथ में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन एक ज्योत का हिस्सा था, लेकिन अब मन के अधीन हो गया है। घर में कोई अगर हमारा बर्तन हो, अगर उसके ऊपर मैल चढ़ती जाए तो वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे घर में आता है तो कोई हमें कहता है कि इस बर्तन को कितना गंदा कर रखा है, इसके ऊपर से मैल को उतार लो। तो हमें कोई आकर बताता है तो हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, रगड़ते हैं। अगर हम पीछे हटके बैठ जाएंगे तो क्या उसकी चमक बाहर आएगी? नहीं ना। अगर लगातार रगड़ते जाएंगे तो उसकी बिल्कुल जो चमक होगी वो सामने आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्याह। अगर हम हार मान कर बैठ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। लगातार करते रहेंगे तब कहीं जाकर मुकम्मल होंगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुरु संत कहें बहु तेरा, राह बतावे 10 द्वारा। संत महापुरुष हमें असली रास्ता बताते हैं कि ख्याल को हमने कैसे 10वीं गली में लेकर जाना है और वहां से हमारा असली सफर शुरू होगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बचन ना माने कहन ना पकड़े। अब कहते हैं कि आप तो सत्संग बहुत ऊंचा ऊंचा करते हैं, आपका सत्संग कोई सुनता भी है? ये हाल है हमारा कि हम कार्यवाहियाँ पूरी करने के लिए आते हैं और कार्यवाहियाँ पूरी करके चले जाते हैं। फिर अगली कड़ी में फरमाते हैं, फोकट कर्म पकड़ कर जूझे। हमने मालिक की असली सच्ची भक्ति करनी है। पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाई। बाहरले जो भी साधन है ये हमारा माहौल बनाते हैं। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। सबसे ऊंची और सुच्ची दौलत नाम की कमाई है भाई, शब्द की कमाई है। अगर हम पानी में मधानी को मारते रहेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा? नहीं। अगर उसी मधानी को दूध में मारेंगे तो मक्खन भी हासिल होगा और मक्खन से हमें घी भी मिलेगा। बाहरले साधन हमने नहीं अपनाने हैं, ये सिर्फ हमारा माहौल बना सकते हैं, लेकिन हमें असलियत के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, वो हमें खुद करना पड़ेगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जीव अपाग कहूँ मैं क्या क्या। अब साथ में कहते हैं कि देखो, हम हर एतवार यहाँ पर सत्संग सुनकर और धर्म स्थानों के ऊपर माथा टेक कर चले जाते हैं। क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं? खुद सोच विचार करो। जपो तो एको नामा, जपो तो एको नामा। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला।
साथ में बाबा जी ने कहा कि देखो ग्रंथ पोथियां पढ़ पढ़ कर आपने क्या हासिल कर लिया। साथ में फरमाया कि देखो ग्रंथ पोथियां मैं नहीं कहता कि आपने पढ़नी नहीं है, आप जी सद कर पढ़ो। साथ में बाबा जी ने यह भी फरमाया कि उसके ऊपर अमल भी करना है। जैसे डॉक्टर कोई मेडिसिन वगैरह देता है, अगर उसी मेडिसिन का हम लेवल पढ़ते रहें दवाई खाएं ना, तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना। अगर हम उसको खाएंगे तभी तो हमें फ़र्क पड़ेगा ना। इसलिए बाबा जी महाराज ने कहा ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए। खाने बनाने की किताब है, अगर हम उसको हम पढ़ते रहेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, क्या हमारी भूख मिट जाएगी? पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा, उसके ऊपर अमल करने से होगा। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखे एक गल होर, हौमै चखना चाख। पूरे सत्संग में एको ही हुक्म है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। इस कलयुग में हमारा साथ नाम का है। नाम से इस कलयुग से पार हुआ जा सकता है, बिना नाम के इस कलयुग से पार नहीं हुआ जा सकता है। साथ में कहा नाम सत जग झूठ है, आए जाए सो माया। जो आती जाती है उसको माया कहते हैं, और जो असली और सच्चा सुच्चा ज्ञान है उसका कैसे पता लग पाएगा? गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। जब उस नाम रूपी दौलत का हम आंखों में सुरमा डालेंगे तब हमें असलियत की पहचान होगी। साथ में बाबा जी ने एक और भी कहा था कि जैसे कोई लड़की की शादी हो, अगर उसका पिता लड़की को बोले कि तू अब माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, तो क्या वो कर सकती है? नहीं ना। जब उसकी शादी हो जाती है, उसका पति में ख्याल जाने लगता है, धीरे धीरे वो अपने ख्याल को वहाँ से हटाना शुरू कर देती है। इसीलिए भाई कि जब हम नाम की कमाई करना शुरू करेंगे ना, तो हमारा इस दुनिया में से मोह निकल जाएगा और हम उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाएंगे, उस मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को राधा स्वामी जी।